अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में मुनक्किदा एक तकरीब में मर्दान मालाकंड डेरा इस्माइल खान कोहाट और बनू रेंजर्स के पुलिस अफसर और जवानों को फराइज की अदायगी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात और तौसीफी उसनाद से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक मर्दान रेंजन के जिला महमद पुलिस ने पोस्ट की काश्त तल्फ करने, मंशियात की बरामदगी, खुदकश जैकेट से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने और भत्ताखोरों की खिलाफ कार्रवाइयों और जेर तामीर महमद डैम की तासरीन को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। इस तरह कोहाट पुलिस ने कत्ल, इकदाम कत्ल और रहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजमान की आला कत्ल समेत गिरफ्तारी MD के हवाले से कार्रवाई, जबकि बनू रेंजन पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर FIA, स्कूल तालिब इल्म और औरत के कत्ल समेत इकदाम कत्ल, डकैती, रहजनी और हैंड ग्रेनेड्स हमलों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया था। इस तरह जिला इलेक्ट्रॉनिक पुलिस ने बेपनाह जुरात और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गोमल यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों के भारी हथियारों से हमले को पिस्पा किया था। हमले में SHO पुलिस स्टेशन गोमल गर्दन पर गोली लगने से शदीद जख्मी भी हुए, ताहम उन्होंने जख्मी हालत में भी पुलिस पार्टी को फ्रंट से लीड करते हुए जवाबी कार्रवाई की। बवाना में शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद में 3 टीमों के दरमियान मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। टूर्नामेंट के फाइनल में चिन्योट की टीम ने जंग की टीम को 60 रन से शिकस्त दे दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। बवाना में शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद में 3 टीमों के दरमियान मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। टूर्नामेंट के फाइनल में चिन्योट की टीम ने जंग की टीम को 60 रन से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। मशकूर व ममनून हूँ अपने डोनर्स का जिन्होंने हमें हेल्प किया है। शऊर वेलफेयर वालों का शुक्रिया, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया। वाले से हमारी अपील है कि जो लोग भी हमारी आवाज़ सुने तो काइंडली वो हमसे ज़रूर रब्ता करें कि हमें उनके तावन की अशद ज़रूरत है। बेहतरीन खेल पेश करने पर शकीन ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इस मौके पर मेहमान खिलाड़ियों का कहना था टूर्नामेंट करवाने पर एडमिनिस्ट्रेशन और शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के शुक्रगुजार हैं। इनका मजीद कहना था बवाना जैसे दूर दराज इलाकों में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना एजाज़ की बात है। खिलाड़ियों का कहना था यहाँ मैच खेल रहे हैं और खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस इलाके के लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और हौसला अफजाई की है, जिसके शुक्रगुजार हैं। खसूसी मेहमानों ने फातेह और रनर टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मोहम्मद अफजल रमाना, बवाना। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद पत्थरगढ़ में कत्ल की लर्ज़ अखेज वारदात, नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद पत्थरगढ़ में कत्ल की लर्ज़ अखेज वारदात, नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल की शिनाख्त 24 साल अवैस सिकना बरहान के नाम से हुई। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को THQ अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल किया, जहां लाश पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी गई। FIR के मुताबिक मकतूल का निकाह हुआ अगले रोज शाम को फोन कॉल पर दोस्तों ने बुलाया। 2 दिन लापता रहने के बाद हसन अब्दाल के इलाके पत्थरगढ़ के कब्रिस्तान से लाश बरामद हुई। जवान साला मौत की खबर सुनकर फिजा सोगवार हो गई। मकतूल अवैस की अगले माह शादी की तैयारी थी। वापडा एहलकार मोहम्मद आसिफ दौरान ड्यूटी मोटरसाइकिल पर जाते हादसे का शिकार। हादसा नहर अपर जहलम राजड़ कला में पेश आया। मजदा की टक्कर लगने से वापडा एहलकार मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आसिफ दौरान ड्यूटी मीटर्स की चेकिंग के लिए जा रहा था। राशिद महमूद सोमरू के जलसे में खिताब के दौरान सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार बोल पड़े, आप पहले ही पीपल्स पार्टी के साथ थे तो बोलते नहीं थे, महंगाई भी अरूज पर थी। राशिद महमूद सोमरू के जलसे में खिताब के दौरान सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार बोल पड़े, आप पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे तो बोलते नहीं थे, महंगाई अरूज पर थी तो आप खामोश थे। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार का मुकालमा, पेट्रोल 350 हो गया, आटा 200 रुपए किलो हो गया, आप बोले नहीं। चीनी महंगी, सामान किसने छुपाया? आपको पता होगा। अरशद महमूद सोमरू का जवाब सुनने के बजाय पुलिस एहलकार वापस जाने लगा। अरशद महमूद सोमरू के हुक्म पर कारकुनान वापस ले आए। अरशद महमूद सोमरू का कहना था कि पुलिस एहलकार का मालूम होने पर पुलिस हुकाम IG से बात करूंगा कि पुलिस एहलकार को आखिर किसने मेरा जलसा खराब करने को भेजा है। अभी भी आने मुझे जवाब दे रहे हैं। पैसा नहीं मोकले तो मुझे दिल से खराब करना है।
अहमदपुर शर्किया में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें साबिक MPA काजी अदनान फरीद ने कहा कि जबरी मशक्कत व इंसानी स्मगलिंग घिनौना जुर्म है जिसके सदबाब के लिए हुकूमती इदारे सरगर्म हैं। सदर तकरीब डिविजनल डायरेक्टर महकमा लेबर वेलफेयर मलिक मोहम्मद फारूक ने अहमदपुर शर्किया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा समीर अरबानी की हिदायत पर समाजी इदारा ग्रेट पाकिस्तान लोअर्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड और परसवा पाकिस्तान मेडिकल क्लब अहमदपुर शर्किया के इश्तराक से जिला कमेटी इंसदाद जबरी मशक्कत इंसानी स्मगलिंग जिला हुकूमत बहावलपुर के ज़ेर तमाम मुनक्किद आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, मेहमान खसूसी साबिक मेंबर पंजाब असम्बली काजी अदनान फरीद ने कहा कि पाकिस्तान में उम्मीद के बादल मंडला रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिक के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी और जबरी मशक्कत लेने वाले अफराद किसी तौर भी काबिल रहम नहीं हैं। मटियारी के अशकान रसूल अब्दुल मनान मल्लाह की जानिब से महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया जिसमें मटियारी के मशहूर मारूफ नात हुआ अब्दुल कादिर बिलाली अब्दुल मनान मल्लाह अली फिजान ने नात पढ़ी। मजीद तफसीलात जानते हैं मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। आशकान रसूल अब्दुल मनान मल्लाह की जानिब से महफिल मिलाद और 11वीं शरीफ मुनक्किद की गई जिसमें मटियारी के मशहूर नात खान अब्दुल कादिर बिलाली हाफिज हिजबुल्लाह कलंदरी आसिफ महबूब मेमन अब्दुल मनान अली फैजान खासकेली खाशिफ महबूब मेमन फ़कीर मोहसन अली ताहिरी आदिल अली अली रज़ा मल्ला दीगर नात खानों ने नात और हज़रत पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी के शान अक़दस में मनकबत पढ़कर महफिल को चार चांद लगाकर महफिल में बैठे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल में मटियारी के आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मौजूद शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में दस्तगीरी लंगर भी तकसीम करके फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए दुआएं भी मांगी गई। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान मटियारी। शादरा डाको की पुलिस पर फायरिंग, कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मशकूक जानकर कांस्टेबल ने डाकुओं को रुकने का इशारा किया। जख्मी होने वाले कांस्टेबल की शिनाख्त कामरान के नाम से हुई जो लीगल ब्रांच नाइब कोर्ट की ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। कांस्टेबल की टांग और कंधे पर 2 फायर लगे जिससे शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। थाना शाहदारा का इलाका चोरों डकैतों की इमाम जगह बन गया है। SHO डाकुओं को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देने लगा। अज्ञाका के ज़ेर तमाम अपटा कायदीन की हिदायत पर पारचनार में भी सरकारी उस्ताज़ा ने हुकूमत की मुलाजिम कश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से पेंशन असलाहत वापस लेने, उस्ताज़ा को मराद देने और सानिया मंगल शोहदा के कातिलीन को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। प्रेस क्लब पारचनार के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अपटा जिला करम के अहदेदारों ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों की निजकारी करके सरकारी मुलाजमीन की माशी इस्तेसाल कर रही है जो कि किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ आंख मचोली बंद करके मुलाजमीन को वादे के मुताबिक उनका जायज हकूक दिलाने के लिए इकदाम उठाएं और नए भर्ती शुदा उस्ताज़ा की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन का ऐलान कर दें और जबरी प्रमोशन पॉलिसी पर नजरसानी कर दे। बसूरत दीगर वो तमाम तालीमी इदारों को बंद करके सड़कों पर निकल जाएंगे। उस्ताज़ा रहनुमाओं ने सानिया मंगल में शहीद होने वाले उस्ताज़ा की कातिलीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कातिलों को गिरफ्तार न करना कई सवालात को जन्म देता है। पिछले 20 साल से बदअमनी की चक्की में पिसने वाला इलाका खानी खेल का एक और नौजवान बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जराये के मुताबिक थाना जानी खेल की हदूद गांव हिंदी खेल में कल रात छुट्टी पर आया हुआ FC एहलकार बिस्मानुल्लाह जो इशा की जमात पढ़ने अपने घर के करीब मस्जिद जा रहा था, रास्ते में गायब हो गया और तलाश बिसार के बाद घर से कुछ दूर नहर के किनारे उसकी ज़िबा शुदा लाश मिली। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा नौजवान फ्रंटियर कांस्टेबली का मुलाजिम था और अपनी छुट्टी गुजारने चंद रोज पहले गाँव आया था। गाँव हिंदी खेल के पड़ोसी गाँव बचकी में भी एक घर पर मार्टर गोला गिरने एक कमसन बच्चा जख्मी हुआ। इस वाकयात ने एक तरफ अवामुन्नास को शदीद खौफ ज़दा कर दिया है तो दूसरी तरफ इलाके में जगह जगह मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तहसील कहोड़ पक्का में दरिया सतलुज में वघामल पतन के मकाम पर हिफाजती सुपरबंद न होने से जमीनी कटाव शदीद इख्तियार कर गया। जमीनी कटाव से तैयार फसलें और घर शदीद मुतासिर होने लगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमजान भट्टी से। बिल्कुल इस वक्त हम दरियाए सतलुज के किनारे पर मौजूद है। मेरे कम में आप देख सकते हैं एक दफा दरिया की सतह में फिर से इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे यहाँ पर जमीनी कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये जो पतन है विघमल पतन है, मेरे कम में भी आप देख सकते हैं जमीनी कटाव का सिलसिला जारी है जिससे यहाँ के मकीन शदीद परेशान है। जमीनी
और तैयार फसलें हैं वो भी इससे शदीद मुतासिर हो रही हैं। जब यहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि दरिया की सतह पहले की निस्बत दोबारा बुलंद हो रही है, जिससे उनकी फसलें मुतासिर हो रही हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था दरिया किनारे सिपर बंद नहीं बना हुआ, जिस वजह से जब भी दरिया की सतह बुलंद होती है तो उससे उनकी फसलें भी मुतासिर होती हैं और उनके घर भी मुतासिर होते हैं। यहाँ के मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा भी किया खुदारा जो है दरिया किनारे सिपर बंद बनवाया जाए, ताकि जब भी दरिया में पानी की सतह बुलंद हो, इससे ना तो उनके घर मुतासिर हो और ना ही उनकी फसलें मुतासिर हों। जी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।